गुड इवनिंग। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको कल बताया था एफपीआई क्या होता है। ठीक है, मनी इन्वेस्टमेंट करने के अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे की जा सकती है एफडीआई के थ्रू, एफपीआई के थ्रू। एफडीआई अगर कंट्रोलिंग के लिए होता है, एफपीआई प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। एफपीआई में एडीआर जीडीआर में इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब हम प्रोडक्शन की एक्टिविटी में नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन की एक्टिविटी लॉन्ग टर्म मानी जाती है। एफडीआई में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। किस पर्पस के लिए? कंट्रोलिंग पर्पस के लिए। अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री में कंट्रोलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है तो वो एफडीआई करेगी। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इससे दूसरी जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसका कंट्रोल हो जाएगा कंपनी के ऊपर जिसमें वो इन्वेस्ट कर रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्शन की एक्टिविटी में आल्सो इन्वेस्ट किया जाता है। क्राइटेरिया क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई या एफपीआई? एफडीआई में कंट्रोलिंग का मोटिव होता है, एफपीआई में प्रॉफिट का अर्न का मोटिव होता है। एफडीआई में क्या होगा, 10% या इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बट एफपीआई में 10, इसमें कम से कम 10 और उससे मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन 10 हो सकती है। बट इसमें ऑलवेज ही लेस देन 10% अगर इन्वेस्टमेंट हुई है तो एफपीआई है। टाइप ऑफ एफडीआई सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इनवर्ड और आउटवर्ड। इफ फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन इंडिया तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड। हमारे पास पैसा आ रहा है, एग्जाम्पल होंडा, एलजी और सुजुकी, ये क्या है, इनवर्ड एफडीआई हैं। आउटवर्ड क्या है, इफ़ इंडिया टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनी, अगर इंडिया ने कोई बाहर इन्वेस्टमेंट किया तो आउटवर्ड है। एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और रेनबेक्सी, ये क्या है, आउटवर्ड एफडीआई कहलाई जाती हैं। देखो इसके बाद मेरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कॉन्ग्लोमरेट, 3 तरह की एक्टिविटी के बेस के ऊपर। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, व्हेन अ इंडियन फॉरेन फर्म इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री इन अ सिमिलर प्रोडक्शन एक्टिविटी। मान लो वो पहले क्या कर रही थी पहले बच्चों के चाइल्ड क्लोथ्स बना रही थी कोई भी कंपनी, अब वो फॉरेन में जाके इन्वेस्ट कर रही है चाइल्ड क्लोथ में ही, तो वो क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को होता है सिमिलर, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लेटी हुई। वर्टिकल क्या होती है, खड़ी हुई। जब डिफरेंट हो, क्लोथ का ही काम लेकिन डिफरेंट, पहले वो चाइल्ड के क्लोथ बना रही थी बट अब वो क्या बनाने लग गई है, एडल्ट के भी क्लोथ बनाने लग गई है तो क्लोथ्स का ही काम बट डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी में हुआ है तो वर्टिकल। टाइप ऑफ एफडीआई मतलब वर्टिकल एफडीआई, तो 2 तरह की वर्टिकल एफडीआई है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड में क्या होगा, इन दिस एफडीआई इन्वेस्टमेंट कंट्री प्रोवाइड इनपुट फॉर प्रोडक्शन टू अनदर कंट्री। जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी वो इनपुट क्या होते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी ताकि दूसरी कंपनी मतलब दूसरी कंपनी क्या करे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको आउटपुट तैयार करे। फॉरवर्ड एफडीआई में क्या होगा, फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना, मतलब इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कंट्री प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी टू अनदर कंट्री। मतलब आप बनाओ, वो क्या कहेगी, आप बनाओ और सारा माल मुझे दो, मैं आगे जाके बेचूंगा, इसी पर्पस के लिए मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो ये क्या है, फॉरवर्ड एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई क्या है, हमारी जो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी के बेस पर थर्ड हमारी क्या है, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में क्या है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट करते टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में तो वो है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। फॉर एग्जांपल हमारा क्या होगा, जैसे अगर मान लो कोई भी क्लोथ बनाने वाली कंपनी है, वो किसमें, टॉयज़ में क्या कर लेती है, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लोथ कहाँ और टॉय कहाँ, तो उसको क्या यहाँ क्लोथ और टॉय के बजाय भी क्लोथ और कार, कोई क्लोथ बनाने वाली कंपनी और कार में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती है फॉरेन कंपनी में, तो वो है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई।